यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे ओरल कम्युनिकेशन के बारे में। अगर आप समझ नहीं पा रहे कि क्या हो रहा है, ये है कम्युनिकेशन स्किल के बारे में, यानी कि कम्युनिकेशन एंड इट्स मेथड। अगर आपने ये सेकंड वीडियोस हैं, डे सेकंड है, तो अगर आपने डे 1 नहीं देखा है तो ये आई बटन पे एक लिंक आ रहा होगा, इस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। और तो स्टार्ट करते हैं। तो हम आज बात करेंगे ओरल कम्युनिकेशन के बारे में। तो ओरल कम्युनिकेशन अभी मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। ओरल कम्युनिकेशन इज़ द मोस्ट पॉपुलर एंड कॉमन इन पर्सनल कम्युनिकेशन as well as in business communication. The process of expressing information or idea through spoken word is known as oral communication. Undoubtedly, it is essential of communication, but it has some disadvantage. इसलिए आपको समझ में आया नहीं आया होगा, कुछ होगा, मैं आपको समझाता हूँ। ओरल कम्युनिकेशन एक पर्सनल, जैसे कि आप मुख्य रूप से, जैसे आप बोल के, जैसे मैं आपसे कन्वर्सेशन कर रहा हूँ, आप बोल के अपनी फीलिंग, अपनी एक्सप्रेशन, अपने भाव दूसरे की तरफ प्रदान कर सकते हो। तो हम बात करते हैं डिसाइडिंग फैक्टर ऑफ इफ़ेक्टिव ओरल कम्युनिकेशन। हम इफ़ेक्टिव यानी कि प्रभावशाली बातचीत कैसे कर सकते हैं, प्रभावशाली कम्युनिकेशन कैसे कर सकते हैं। तो पॉइंट नंबर 1, बी क्लियर एंड कॉन्शियस। द मोस्ट इफेक्टिव वे टू गेट योर पॉइंट across is to make it clear and conscious. Avoid using complex sentence, keep it simple and short, and at the same time it should be impactful. Length of communication should be appropriate. इसका मतलब अगर आपको अच्छी इफ़ेक्टिव बातें करनी है कम्युनिकेशन में, ओरल कम्युनिकेशन में, तो बी क्लियर रहिए और कॉन्शियस रहिए, क्योंकि जो आप बोलने जाए उससे पहले आप सोचिए और कोई कॉम्प्लेक्स वर्ड मत यूज़ कीजिए। सिंपल रखिए, सिंपल एंड ईजी और शॉर्ट में रखिए, इससे आपकी कम्युनिकेशन हाईली इफ़ेक्टिव हो जाएगी। पॉइंट नंबर 2, स्पीक कॉन्फिडेंटली एंड फ्लुएंटली। स्पीकिंग इन अ कॉन्फिडेंट मैनर will help to build trust and earn the respect of your audience. There are several factors which can impact your ability to speak confidently and fluently, including your command of the subject matter, your word choice, the tone of your voice, your body language, and your ability to make direct eye contact with the audience. अभी जैसे मैं आपसे आई कांटेक्ट कर रहा हूँ, ऐसे आपको लोगों के सामने आई कांटेक्ट करना होगा। और स्पीकिंग करते वक्त, बातचीत करते वक्त कॉन्फिडेंट रहिए। अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं रह पाते हैं तो कॉन्फिडेंट रहने की एक्टिंग करिए। आप टेंशन नहीं लीजिए। कॉन्फिडेंट के ऊपर कॉन्फिडेंट कैसे बिल्ड किया जाए, कैसे बढ़ाया जाए, इसके ऊपर भी एक वीडियो आने वाली है, तो उसे भी देख लीजिए। इसलिए ऐसी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो ऐसे कॉन्फिडेंट रहिए, फ्लुएंट रहिए और बॉडी पर कमांड रखिए। जैसे आप बोल रहे हैं वैसे हैंड मूवमेंट करिए। जैसे कहें कि बंद तो बंद, और जैसे कहें ओपन तो ओपन, ऐसे हैंड मूवमेंट करते रहिए जैसे मेरे अभी हो रहे हैं। तो तीसरा होता है पीस। पॉइंट नंबर 3, पीस। इट मीन्स हाउ फास्ट और स्लो यू स्पीक. If you are too fast, audience might not understand you, and if you are too slow, listener might find very boring. यानी कि अगर आप ज़्यादा जल्दी बोल रहे हैं, जल्दी बोल रहे हैं, तो ऑडियंस तो समझ नहीं पाएगी। और आप धीरे धीरे बोल रहे हैं, जैसे हाय दोस्तों, मेरा नाम है हर्षित, तो ऐसे अगर आप बोलेंगे तो ऑडियंस बोरिंग हो जाएगी। इसलिए पीस में बोलिए, यानी कि ऐसे मिडिल में बोलिए, जैसे ना ही ज़्यादा तेज़ ना ही ज़्यादा धीमा, ऐसे बोलिए। ऐसे बोलने से ऑडियंस एंगेजमेंट ज़्यादा बढ़ाती है। तो शेयर कर दीजिए वीडियो को, पॉज करिए और शेयर करिए तुरंत। पॉइंट नंबर 4, थिंक बिफोर यू स्पीक। बाय ऑर्गेनाइजिंग योर थॉट इन एडवांस यू कैन एलिमिनेट मैनी ऑफ एवोकेड पॉज they appear while speaking. Take a minute to organize your thought in your mind before you begin to speak. अब पहले बोलने से पहले माइंड में सोचिए। अगर आप सोचेंगे नहीं तो आप कुछ भी बोल देंगे, आप कुछ भी बोल देंगे तो आपको पागल समझेंगे। इसलिए बोलने से पहले थोड़ा सोचिए, थोड़ा जानिए, थोड़ा समझिए क्या है माहौल,
माहौल को समझ के वो बात बोलिए, लोग आपको पसंद करने लगेंगे। पॉइंट नंबर 5, बी अवेयर टू योर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्योर योर बॉडी लैंग्वेज सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट द वे अदर इंटरप्रेट what you pay attention to the gesture you make, your final expression, and your body language to ensure they align with the message you are trying to send across। समझ में आया? नहीं समझ में आया काफ़ी लोगों को। तो अवेयर रहिए अपने नॉन वर्बल की तरफ, यानी कि आप जो बोल रहे हैं वो तो बोल रहे हैं, लेकिन जो नहीं बोल रहे हैं, जैसे हाय दोस्तों, इसका मतलब हुआ, समझे? जैसे योर बॉडी लैंग्वेज सिग्निफिकेंट, आपकी बॉडी लैंग्वेज सिग्निफिकेंट है, इम्पैक्ट है, इम्पैक्टफुल है, इंटरप्रेट है, अटेंशन देने के लिए अटेंशन लोगों को दीजिए। पॉइंट नंबर 6, चूज राइट वर्ड, choose right kind of word while communicating. It will improve the quality of your verbal interaction, besides enabling you to build trust and reputation your quicker। यानी कि जो आप बातचीत करते हैं उसमें सही वर्ड रखिए। जैसे कुछ लोग गाली देने लगते हैं बातचीत में, ऐसे नहीं करनी चाहिए। सही वर्ड, राइट वर्ड्स अगर आप बोलेंगे तो आपको पसंद करेंगे, अगर लोग आपको पसंद करेंगे तो आप वैसे ही लोगों के सामने फेमस होने लगेंगे। पॉइंट नंबर 7, think about the perspective of your audience, having a strong command of a topic। जो आप बता रहे हैं उस पर आपकी स्ट्रॉन्ग कमांड होनी चाहिए, यानी क्योंकि वो आपको आना चाहिए। जैसे इस समय ये मुझे नहीं आता है तो मैं आपको बुक से पढ़ के सिखा रहा हूँ। टॉपिक डज नॉट मीन्स द पीपल हु आर स्पीकिंग टू हैव सम नॉलेज एज योर्स, यानी कि टॉपिक आपका होना चाहिए और जो आप लोगों को सिखा रहे हो वो वैल्यूबल होना चाहिए, जो क्योंकि जो मैं आपको सिखा रहा हूँ वो वैल्यूबल है। ट्राई टू थिंक अबाउट समथिंग एल्स विल अंडरस्टैंड यू ट्राइंग कम्युनिकेशन। कुछ बातचीत करने से पहले उसकी प्रैक्टिस जरूर कर लेनी चाहिए। पॉइंट नंबर 8, योर टोन, योर वॉल्यूम, पिच, यूज द मॉड्यूलेशन to add emphasis to important point and vary the pitch of your voice to expression motion। This will help keep your audience engaged in your message। यानी कि अपनी टोन को बेहतर रखिए, यानी कि अगर कुछ आप जोर देके बताना चाहते हैं, जैसे मोटिवेशन, आपको मोटिवेशन चाहिए तो आप उस पर जोर दे सकते हैं। आपको कुछ उनको बताना है, समझाना है तो उनको लाइट हो सकते हैं, तो ऐसे आप सीख सकते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि एडवांटेज ऑफ ओरल कम्युनिकेशन और डिसएडवांटेज ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। तो आज के लिए बस इतना ही। और डे 1 अगर आप वहाँ पे नहीं देख पाए बटन पे, तो ये वीडियो आपको दिख रही है स्क्रीन पे, एंड स्क्रीन पे, इस पर आप देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करिए ना, ऐसे कहाँ जाए। ओके, बाय।